ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। आज हम परम कल्याणमयी जगत जननी मां अम्बा की कृपा से पंचम स्कंद का छठा अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि भगवान विष्णु और शिव के साथ महिषासुर का भयानक युद्ध वर्णित होगा। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। व्यास जी बोले, इस प्रकार दानव ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर देवताओं के समक्ष से जा डटा। हे देवताओं, तुम सब ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। बलिपाग भविष्य खाने वाले तुम सब तो सदा से बलहीन रहे हो। ऐसा कहकर अभिमान के मद में चूर वह महाबाहु महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास पहुंचा और उसने अपने बाहुमूल्य मूल पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपनी भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत काट दिया और वह महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़ी शीघ्रता पूर्वक उसकी ओर बढ़े। तत्पश्चात वह महिषासुर भी कुपित होकर अपने हाथों में चमचमाती हुई तलवार लेकर महाबली तथा शत्रु विनाशक इंद्र पर प्रहार करने के लिए उनके सामने पहुंच गया। तब उन दोनों में नानाविधि आयुधों के द्वारा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला तथा मुनिजनों को भी विस्मित कर देने वाला भीषण युद्ध छिड़ गया। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली तथा मुनियों को भी मोहित कर देने वाली मोहकारिणी शांभरी माया का तत्काल प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देवसेना संहार करते हुए दिखाई पड़े। तब दैत्य महिषासुर द्वारा उत्पन्न की गई उस मोह की माया को देखकर इंद्र विस्मय में पड़ गए तथा भय से बहुत व्याकुल हो उठे। वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा भी भयभीत हो गए और सभी के मन में त्रास छा गया। सभी देवगण माया विमोहित होकर भाग खड़े हुए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयुध धारण करके सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ तथा वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। मोहकारिणी उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके प्रचंड तेज से वह माया समाप्त हो गई। तदंतर सृष्टि पालन और तथा संहार करने वाले उन देवताओं को देखकर उनसे युद्ध करने की इच्छा से वह महिषासुर परिघ लेकर उनकी ओर दौड़ा। इसके बाद महावीर महिषासुर सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर्य, असीलोमा, त्रिनेत्र, बाष्कल तथा अंधक ये दानव एवं इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव युद्ध की अभिलाषा से निकल पड़े। उस कवचधारी धनुष धारण करने वाले रथारूढ़ तथा मदोन्मत्त दानवों से सभी देवताओं को उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार भेड़िए अत्यंत कोमल बछड़ों को घेर लेते हैं। तदंतर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले में मदोन्मत्त दानव तथा देवता बाण वृष्टि करने लगे। इस बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर स्थान पर चढ़ाए गए विष में दग्ध किए गए तथा कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशील 5 बाण छोड़े। शत्रु दमन भगवान विष्णु ने भी बड़ी तत्परता के साथ अपनी तीव्रगामी बाणों से अंधकासुर के उन बाणों को दूर से ही काट डाला और फिर उसके ऊपर 5 बाण छोड़े गए। इस प्रकार विष्णु तथा अंधकासुर में उन दोनों बाणों में तलवार, चक्र, मूसल, गदा, बर्छी तथा फरसों से भीषण युद्ध होने लगा। इसी प्रकार महेश्वर तथा अंधकासुर के बीच भीषण रोमांचकारी युद्ध निरंतर 50 दिनों तक होता रहा। उसी तरह इंद्र तथा बाष्कल, महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज तथा त्रिनेत्र, महाहनु तथा कुबेर एवं असीलोमा तथा वरुण के बीच महाभीषण युद्ध हुआ। इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से घायल अंगों वाले गरुड़ लंबी लंबी सांसें खींचते हुए स्थित हो गए। तत्पश्चात देवाधिदेव विष्णु ने अपने दाहिने हाथ से सहला कर महाबली गरुड़ को सांत्वना प्रदान करते हुए उन्हें स्वस्थ चित्त किया। तब भगवान विष्णु ने अंध का संहार करने के विचार से अपना षाड़ंग धनुष खींचकर उसके ऊपर बहुत से बाण छोड़े। दानव अंधक ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को काट दिया और इसके बाद सान पर चढ़ाकर तेज बनाए गए 50 बाण विष्णु के ऊपर कुपित होकर एक ही साथ छोड़े। भगवान विष्णु ने भी उन उत्तम बाणों को
तक्षण निष्फल करके अपना 1000 अरों वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेग पूर्वक चलाया। तब अंधकासुर ने भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र को अपने चक्र के से काफी दूर से ही विफल कर दिया। हे महाराज जन्मेजय, इसके बाद देवताओं को सम्मोहित करते हुए उसने भीषण गर्जना की। तत्पश्चात सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देखकर सभी देवता शोकाकुल हो उठे तथा दानवगण हर्षित हो गए। तब भगवान विष्णु भी देवताओं को चिंतामग्न देखकर अपनी कौमोद की गदा लेकर दानव अंधक पर झपट पड़े। श्रीहरि ने बड़े वेग से उस मायावी के मस्तक पर गदा से प्रहार कर दिया। वह दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार गिरा हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने घोर गर्जना से भयभीत करता हुआ भगवान विष्णु के सामने आ गया। भगवान विष्णु ने भी उस महिषासुर को कुपित होकर अपने समक्ष आया देखकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा से भयंकर टंकार उत्पन्न की। तत्पश्चात भगवान विष्णु महिषासुर के ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। उसने भी अपने बाण समूह से उन्हें आते हुए बाणों को आकाश में ही काट डाला। हे राजन, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अति भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया। मस्तक पर उस गदा के आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना में अति भीषण हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वह दैत्य फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने तत्काल एक परिघ लेकर मधुसूदन श्री विष्णु के सिर पर प्रहार किया। उस परिघ के प्रहार से आहत होकर भगवान विष्णु को मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब गरुड़ मूर्छा को प्राप्त उन भगवान विष्णु को युद्ध स्थल से बाहर लेकर चले गए। इस प्रकार जगतपति विष्णु के सम्रांगण से लौट जाने पर इंद्र आदि प्रधान देवता भयभीत हो गए और दुख से पीड़ित होकर युद्ध भूमि में चीखने चिल्लाने लगे। तत्पश्चात शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए देखकर अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास द्रुत गति से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। उस महिषासुर ने भी भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर अपनी शक्ति बर्छी से तेज प्रहार किया और उनके त्रिशूल प्रहार को विफल करके उस दुष्टात्मा ने बड़ी तेज गर्जना की। वक्ष पर प्रहार होने पर भगवान शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई और क्रोध से आंखें लाल करके उन्होंने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। इसी बीच दुष्टात्मा महिषासुर के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार युद्धरत देखकर प्रहार जनित मूर्छा का त्याग करके वहां भगवान विष्णु आ गए। उस समय युद्ध के लिए उत्सुक महापराक्रमी विष्णु तथा शिव को श्रेष्ठ सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल धारण करके लड़ने के लिए अपने समक्ष उपस्थित देखकर वह महाबली महिषासुर अत्यंत कुपित हो उठा। तत्पश्चात वह विशाल बाहु दैत्य उन दोनों देवताओं को अपने समीप आया हुआ देखकर महिष का रूप धारण करके पूंछ हिलाता हुआ युद्ध करने के लिए उनके समक्ष पहुंच गया। देवताओं को आतंकित करते हुए उस विशालकाय तथा भयावह महिषासुर ने अपने सींग फटकारते हुए मेघ की भांति भीषण गर्जना की तथा अपने सींगों से पर्वतों को बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ कर फेंकने लगा। उन दानवों को देखकर महापराक्रमी देवश्रेष्ठ विष्णु तथा शंकर उसके ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु तथा शिव को अपने ऊपर बाण वृष्टि करते हुए देखकर महिषासुर ने अपनी पूंछ में एक भयंकर पर्वत शिखर लपेटकर उनके ऊपर फेंका। उस पर्वत शिखर को आधा देखकर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर शीघ्रता से प्रहार किया। भगवान विष्णु के चक्र से आहत होकर वह दैत्यराज महिषासुर युद्ध में मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में वह मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ। पर्वत के समान शरीर वाला वह महाभयानक दैत्य हाथ में गदा धारण कर देवताओं को भयभीत करता हुआ मेघ के समान जोर जोर से गरजने लगा। उस नाद को सुनकर भगवान विष्णु ने तीव्रतर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेजी से अपना देदीप्यमान पांचजन्य नामक शंख बजाया। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और तपोधन ऋषिगण तथा देवता आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत पंचम स्कंद का महिषासुर का इंद्र आदि देवों के साथ युद्ध वर्णन नामक छठा अध्याय ओम तत्सत।